हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशोलॉजी के हैं, एमए के हैं, एमए सोशोलॉजी, जिनको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। प्रोजेक्ट की गाइडलाइन मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रोजेक्ट करने में। उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बना रही हूँ। एक एक चीज़ क्लियर करूँगी इसमें, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या सीक्वेंस रखना है, कौन सी चीज़ को कहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। अभी ये एक डेजर्टेशन है। डेजर्टेशन का टॉपिक है इलनेस, बिहेवियर एंड वेलबींग। आगे का आप कंटिन्यू करो या नहीं करो वो अपनी बात है, बाकी आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो। यहाँ पर टॉपिक है इलनेस, बिहेवियर एंड वेलबींग ऑफ रूरल पीपल, अ सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ 3 सेलेक्टेड विलेजेस ऑफ गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपका एरिया ऑफ स्टडी आपके अकॉर्डिंग होगा, आपका टॉपिक आपके अकॉर्डिंग होगा, चाहे आप बाल श्रम पे लें, चाहे आप वृद्धों की समस्याओं पर लें, या फिर आप महिलाओं की समाज में स्थिति को लें, या फिर युवाओं में बढ़ता एआई का प्रचलन लें, या फिर इंटरनेट सेवाओं का उपयोग और दुरुपयोग लें। जो भी आपको लगता है टॉपिक लेने लायक, या आपका मन करता हो कि इस टॉपिक पे आपको काम करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट यू शुड बी फेयर रिसर्च। अपना ऐसा डाटा इकट्ठा करो, ऐसा रिसर्च करो जो आपका कहीं भी कॉपीड ना हो, आप इससे कुछ सीखें। तो सबसे पहला काम आपका समस्या का चयन करना है। समस्या का चयन मैंने बता दिया कैसे होगा। आप जो भी सोसाइटी में देखते हो या फिर अपने सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। सबसे पहला मेन पॉइंट, मेन मुद्दा यही है। अब एक काम हुआ, फिर इससे स्टार्ट होता है, नंबर 1 पॉइंट में आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? अच्छा, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद फ्रंट पेज आपको इस तरह से तैयार करना है। सब्जेक्ट आपका सोशलॉजी डल गया, टॉपिक का नाम ऊपर आ गया, यहाँ पर इधर सुपरवाइज़र का नाम होगा और सबमिटेड बाय में आपका नाम होगा। नीचे आपके कॉलेज का नाम, और कॉलेज के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, या फिर जोन सी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग कंटेंट पर। कंटेंट तो आपका तभी तैयार होगा जब आपकी पूरी की पूरी रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंटेंट बेस्ड एक बेस, आपको बेस लाइन बना के चलनी पड़ेगी। इसलिए मैं कंटेंट के अकॉर्डिंग तुम लोग को सिखाने की, समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से इस कंटेंट को आप एक अपना प्रारूप मानकर तब स्टडी करेंगे। हालांकि पहले स्टडी पूरी हो जाती है, उसके बाद कंटेंट निकल कर आता है पूरी स्टडी में से। ये एक बेसिक रिसर्च होता है, बेसिक स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो रिसर्च में सबसे पहले क्या होगा, आपका समस्या का चयन होता है। वो उस प्रारूप की बात नहीं कर रहे अभी, कंटेंट के थ्रू आउट हम क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या, एक बच्चे ने पूछा कि इंट्रोडक्शन में मैम क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे अपने टॉपिक के बारे में, इसका मीनिंग क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी डीमेरिट्स क्या है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है। जैसे इलनेस, बिहेवियर एंड वेलबींग है, तो हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, मेडिकल सोशोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसी में तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम इलनेस बिहेवियर पढ़ेंगे। मेडिकल सोशोलॉजी की बात करेंगे, फिर हेल्थ की बात करेंगे, उसके बाद इलनेस बिहेवियर पर आएंगे। इलनेस बिहेवियर की बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं, इलनेस बिहेवियर एंड वेलबींग, फिर इसको कंबाइन करते हैं एज ए सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये जो सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या बताना है, इंट्रोडक्शन में बताना है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर का ओवरव्यू
अकॉर्डिंग टू दिस दे दिया, मेडिकल सोशोलॉजी, हेल्थ, इलनेस, बिहेवियर, वेलबींग। तो इन सब के अकॉर्डिंग जो इलनेस है उसको समझाया गया। प्लस इसमें पहले इंट्रोडक्शन में इनके बारे में बताया गया, फिर इनके बारे में जितनी भी स्टडीज़ थी, जितनी भी और लोगों ने स्टडी कर रखी है, चाहे कोई थीसिस लिख रखी है, चाहे कोई बुक लिख रखी है, आर्टिकल लिख रखा है, मैगज़ीन में आपने पढ़ा है, तो उन सब का रिव्यू देना है ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर में। ठीक है, साहित्य अवलोकन में इन सब के बारे में आपको बताना है। इंट्रोडक्शन में आपको टॉपिक के बारे में बताना है, जो भी ओवरऑल डेफिनेशंस वगैरह, मेरिट, डिमेरिट्स, रीजंस, उसका इम्पैक्ट, वो सब बताना है। ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर, इसमें आपको जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें किसने कही हैं, राइटर्स ने कही हैं, लिखी हैं अपनी बुक्स में, पत्रिकाओं में या और अदर प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, अपने टॉपिक से रिलेटेड, इसी में सेलेक्टेड स्टडीज़ भी इसी में आ जाएंगी। जैसे कोई भी कंटेंट होता है, ये रहा कंटेंट का अंदर का मैटर, मतलब इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 बनेगा, उसमें आपको इंट्रोडक्शन में जो भी लिटरेचर से आया हुआ है वो सभी इसी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंदर भी बता दिया इंट्रोडक्शन में ही, एन ओवरव्यू ऑफ सेलेक्टेड लिटरेचर, मेडिकल सोशोलॉजी क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेडिकल सोशोलॉजी, मेडिसिन क्या है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड सोशोलॉजी। इसी तरह से तुम्हारा अगर ये है ना टॉपिक के महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है, तो महिलाओं से रिलेटेड बात बताओ, सोसाइटी से रिलेटेड बताओ, फिर महिलाओं की जो स्थिति, सामाजिक स्थिति है, उसके जो इतिहास है उसके बारे में बताओ, और फिर जो आज की स्थिति है महिलाओं की वो बताओ। ठीक है, क्योंकि आज तो महिलाओं का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कि इतना कभी नहीं मिला। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द लिटरेचर करेंगे। उसमें हेल्थ के बारे में, डिसीज़ के बारे में, सिक रोल के बारे में, इलनेस के बारे में। तो इसी तरह से जो भी आपका टॉपिक है उसको डिटेल में बताना ही सेकेंड चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब क्या आता है आपका थर्ड चैप्टर में, डिज़ाइनिंग ऑफ द रिसर्च। इसमें रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम का उद्देश्य है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस इसमें आएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो भी आपके रेस्पोंडेंट होते हैं उनके विषय में आपने एक क्वेश्चन बनाया होगा, उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में। जब उनकी आप सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे तो वो आपका रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अपने टॉपिक से रिलेटेड कि उस समस्या को होने के क्या क्या रीज़न्स हैं उनके बारे में जानना। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि जितनी भी प्रॉब्लम सोसाइटी में है उनके रीज़न आपने जान लिए सेकंड में, और थर्ड में जानोगे कि उनको कैसे अपनी सोसाइटी से दूर किया जाए। तो ये 3 बेसिक सवाल, पहला सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आपका उत्तरदाता कौन सी कम्युनिटी से आता है, किस तरह के एरिया से आता है, किस तरह के वातावरण से आता है, तो वो सब आपको रिसर्च डिज़ाइन वाले पोर्शन में या फिर रिसर्च डिज़ाइन वाले चैप्टर में डालना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन तीनों बता दिए मैंने। फिर क्या आएगा, जो भी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हाइपोथेसिस, जो भी आपके 3 मेन आपके उद्देश्य बने, तो उद्देश्य से रिलेटेड आपको हाइपोथेसिस बनानी है। कि जैसे हमारा पहला था कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना,
तो हम सोच के चलेंगे कि हाँ अच्छा इस वाली डिस्ट्रिक्ट में, या फिर जैसे आपका आसपास हापुड़ है तो हापुड़ में किस तरह के लोग रहते होंगे, बहुत ज़्यादा अमीर होंगे या गरीब होंगे, या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह की हाइपोथेसिस आपके माइंड में बननी चाहिए। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि क्या रीजंस रहे होंगे। तो हम कुछ भी लेकर चल सकते हैं कि हाँ सोसाइटी में किसी भी समस्या को लेके, जैसे ये बीमारी की समस्या है तो इसको लेके कौन कौन से रीज़न रहे होंगे। हम तो वेदर को भी कह सकते हैं, ड्यू टू अदर पर्सन भी कह सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, और दूसरा उनको दूर करने के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो उस पर भी एक हाइपोथेसिस, तीन ऑब्जेक्टिव होंगे तो तीन ही हाइपोथेसिस होंगी। फिर इसी में आता है एरिया ऑफ स्टडी। आपको चैप्टर 3 में ही एरिया ऑफ स्टडी कर देना है। एरिया जहाँ का भी आप लोगे, जैसे आपका हापुड़ है तो हापुड़, धोलाना है तो धोलाना, गुलावटी का से है कोई तो गुलावटी से, हापुड़ के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र है तो वहाँ की स्टडी, तो कहीं की भी स्टडी आप ले सकते हो। उस एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब आपको करना है कि एरिया लगभग आपको क्या दर्शाता है। फिर आती है इसमें आपकी मैथडोलॉजी। 3.5 में यहाँ पे दिया है। जैसे जैसे तुम्हारे पॉइंट चलते चले जाएंगे ऐसे ऐसे तुम्हारा जो रिसर्च है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी में फिर आएगा मैथडोलॉजी, इसी चैप्टर में, 3rd चैप्टर में ही मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी में क्या क्या आएगा? सैम्पलिंग, कि आपने कौन सी सैम्पल कौन सा यूज़ किया है, किसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च की है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, शेड्यूल है, या फिर रैंडम सैम्पलिंग है, तो किस तरीके से आपने सैंपल लिए हैं। फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ वर्क। जब आप स्टडी करने के लिए गए तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना वहाँ पर करना पड़ा। ठीक है। उसके बाद या पहले आप कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, कि इस जो स्टडी थी ये, इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, आपने क्यों इस टॉपिक का चुनाव किया अपनी रिसर्च के लिए, अपनी रिसर्च थीसिस के लिए, अपना रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी के क्या क्या, वही ये था चैलेंजेस ऑफ द फील्ड वर्क में जाते हुए आपको क्या चैलेंज आए, और लिमिटेशंस क्या क्या इसकी सीमाएं थी। तो 3rd चैप्टर में आपका ये सब आ जाएगा। अब आता है नंबर 4 में रेस्पोंडेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल। अब वो तीनों ऑब्जेक्टिव के जो 3 क्वेश्चन थे वही तुम्हारे कंटेंट में वापस से आ जाएंगे, तीनों क्वेश्चन। रेस्पोंडेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, यहाँ पर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग इन्फॉर्मर, रिगार्डिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग इन्फॉर्मर, जो भी उत्तरदाता थे उनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग फैमिली, कि हमने उनकी जो बीमारियां थी उनके बारे में पहले फैमिली से, पहले बंदे से पूछा, रेस्पोंडेंट से, और फिर उसकी फैमिली से भी बात की। तो ये 3 मेन चैप्टर में आ जाएंगे, चैप्टर 1, 2, 3। नंबर जो 4 है इसकी 10 टेबल्स बनेगी, नंबर 5 की 1 बनेगी, और 6 की भी 1 बनेगी। फिर आ जाता है आपका एट द लास्ट रिज़ल्ट या फाइंडिंग्स क्या आई, और जो आपने साहित्य अवलोकन किया था उसका निष्कर्ष के बाद पहले रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स निकलेंगे ऑब्जेक्टिव्स के, और उसके बाद रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स निकलेंगे जो आपकी हाइपोथेसिस थी उसके, हाइपोथेसिस सही रही या गलत रही, एप्लीकेबल रही या नहीं रही। फिर आएगा आपका रेफरेंसेस, जो भी आपने साहित्य अवलोकन लिया था उसके रेफरेंसेस। ठीक है, अभी तो इस क्राइटेरिया से मैंने आपकी ये वीडियो बनाई और इसको समझाने का प्रयास किया, और इसी तरह से फिर आपका ये कंटेंट बन जाएगा।
अभी एक बार और मैं समझाने का ट्राई करूँगी। दूसरा तरीका और है, कोई भी एक रैंडम तुम्हारा टॉपिक लेकर उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। बताना किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं आया, और क्या इसमें पूछना है तुम लोगों को, क्या कन्फ्यूज़न है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। करो तैयारी और फिर मुझे बताओ कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तुरंत पूछ लेना।